हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में सॉल्व करते हैं ट्रस्ट एनालिसिस पे एक न्यूमेरिकल मेड 2023 के एग्जाम से। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर की इस बात की फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे तो सीधी 10 मार्क्स की बात आती है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रस्ट एनालिसिस है हर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत इजी तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बट एक चीज की गारंटी आप भी लेना कि चैनल किसी भी हालत में आज सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। जितना ज्यादा सपोर्ट होगा उतने ज्यादा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। चलिए पहुंच जाते हैं इस न्यूमेरिकल पे। देखिए इन्होंने जो ट्रस्ट दिया है कुछ हैंगिंग तरीके का दिख रहा है। हैंगिंग मतलब क्या, कैंटिलीवर टाइप का दिख रहा है, क्योंकि इसके एक ही साइड पे सपोर्ट है, दूसरी साइड हैंगिंग है। इसके लिए इसको मैं कैंटिलीवर ट्रस बोल रहा हूँ। बट एक लोचा है इधर। कैंटिलीवर ट्रस में तो दोनों सपोर्ट क्या होते हैं, फिक्स्ड होता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, रोलर है और यहाँ पे हिंज है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट रिएक्शन तो निकालने पड़ेंगे। रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे अगर हिंज सपोर्ट होता तो इसको मैं ऑथेंटिकली कैंटिलीवर ट्रस कह सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या करने वाले हैं हम, इसको एनालिसिस में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं ये कैसा है ट्रस। मानो कि ये आपका कॉलम है, इस कॉलम पे ऐसा इसको सपोर्ट किया है। कॉलम बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये कॉलम है और इसको ऐसा हैंग किया होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, ये मानो रेलवे प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इसके एंड पे ऐसा कॉलम है, ये ट्रस है और इसके ऊपर रूफ होगा ताकि यहाँ के लोग छाव में रहें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इमेजिनेशन इज द की पॉइंट टुवर्ड्स द सक्सेस। इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है। डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन पेपर में ट्रस है उसको एज इट इज ड्रॉ कर लो। कर दिया। बट जहां पे हिंज सपोर्ट है वहां पे दो रिएक्शन आते हैं, तो यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, आपको रिएक्शन देने पड़ेंगे। और टॉस में मैंने बोला था जहां जहां पे सपोर्ट होता है वहां वहां पे क्या आता है, रिएक्शन। जहां पे सपोर्ट होता है वहां पे रिएक्शन आता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन दिखा दूंगा। देखो अब ये रिएक्शन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है और ए पे है, इसके लिए मैं इसको एच ए बोल दूंगा। डन। अब यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, एक और दो, ऐसे दो रिएक्शन होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए इसको एच बी बोलते हैं, और ये वर्टिकल है, इसके लिए इसको वी बी बोलते हैं। ठीक है, डन। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके देख सकते हो। अब इसके बाद सीधा आप स्टेप नंबर 1 पे चले जाइए। स्टेप 1, जिसमें क्या करना है आपको, रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। रिएक्शन। अब ये रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, किसी एक पॉइंट पे मोमेंट लेना है, समेशन एफ एक्स अप्लाई करना है, समेशन एफ वाई भी अप्लाई करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मोमेंट है यहाँ पे लूंगा बी पे। इससे फायदा ये है कि इसमें दो जो रिएक्शन जा रहे इसमें से ही जा रहे, तो ये जीरो हो जाएंगे और एच ए अननोन रहेगा। एच ए बस एक ही अननोन रहेगा, तो आसानी से निकाल सकता हूँ मैं। तो क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू जीरो। अब आप बोलोगे कि सर किस बेसिस पे आप ये मूवमेंट एट बी जीरो बोल रहे हो, तो मैंने पहले ही अजम्पशन में बता दिया था कि हर ट्रस आपको परफेक्ट ट्रस मानना है और फिर एनालाइज करना है। परफेक्ट ट्रस मतलब क्या, स्टेबल ट्रस जिसका कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेबल ट्रस इक्विलिब्रियम में है। डन। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बी पे मूवमेंट लेना है ना, तो देखिए इसके पॉइंट के थ्रू ये दोनों रिएक्शन पास हो रहे, इसके लिए ये दोनों जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे आते हैं एच ए फोर्स है, वो क्या कर रहा है,
इस ट्रस को, इस पॉइंट को ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। देखो इसका रूल क्या है, थंब को आप पॉइंट पे रखोगे और ये फिंगर क्या करोगे, फोर्स पे रखोगे और ऐसा घुमा के देखोगे, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसके लिए क्या करिए आपने, माइनस एच ए, ये फोर्स हुआ, दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर, ये टोटल हाइट कितना है, 5 मीटर। तो क्या करो यहाँ पे इंटू 5 करो, दैट्स इट। अब इसके बाद अगला फोर्स देखते हैं, कोई है यहाँ तक तो कोई नहीं है, यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे पहला फोर्स 20 है, बट यहाँ पे अगर मैं ये लिखना चाहूँ 20 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि 20 जो है सेम उसी पॉइंट से पास हो रहा है ना। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, 20 जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए रहता है, फोर्स इंटू उस फोर्स का उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कई बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर 20 तो यहाँ पे है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस ले सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 20 का लाइन ऑफ एक्शन देखिए, आगे एक्सटेंड करोगे तो उसी पॉइंट से गुजर रहे हैं ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब समझते हो, ये देखिए इस पॉइंट को ये परपेंडिकुलर हुआ, ऐसा परपेंडिकुलर होता है, ये तो सीधा उस पॉइंट में से जा रहा है, इसके लिए ये 20 जीरो होगा। जस्टिफिकेशन देना जरूरी है, क्योंकि विथ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो लंबे समय के लिए दिमाग में रहेगा। अब ये फोर्स बचा 60। अब देखिए 60 इस पॉइंट को कैसे घुमा रहा है, इमेजिन क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे +60 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 + 2 5, 5 + 2 7, बराबर 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाकी सब फोर्सेस कंसिडर किया। डन। अभी क्या करेंगे, देयरफॉर ये एच ए इंटू 5 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो अल्टीमेटली आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैं लिखूंगा इधर ही एच ए 5 चाहिए, तो ये माइनस रख लो, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 60 इंटू 7, तो दोनों साइड का माइनस माइनस कट कर सकते हो। देयरफॉर एच ए इज इक्वल टू, ये अगर इसको डिवाइड में गया तो ये 5 12 जा 60, 84 हो जाएगा, 84 किलो न्यूटन। ये मैं ओरल कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे टेबल्स पक्के हैं। आप लोग क्या करो, टेबल्स आपके भी पक्के हो सकते हैं, अगर आपको उतना भरोसा है तो क्या करो, कैलकुलेशन ओरली करो, अदरवाइज कैलसी उठाओ फिर कैलकुलेशन करो। डन। एच ए मिल गया 84, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एच ए 84 करके। डन। अब समेशन एम बी का यूज हो गया, अभी हम यूज करते हैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम 0 होता है, ये दिखाना। अब ये अलजेब्रिक सम करते समय अगर कोई फोर्स राइट में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना, जैसे कि 84 राइट में जा रहा है तो इसको क्या करेंगे है +84। अब एच बी राइट में जा रहा है, इसके लिए +HB। केवल क्या करना है आपको, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसिडर करना है। ये हो गया, VB तो वर्टिकल है, इसको गिनो मत, 60 भी वर्टिकल है, 20 हॉरिजॉन्टल है, राइट में जा रहा है, इसके लिए +20 इज इक्वल टू 0। अब 84 और 20 कितना होता है, HB + 104 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस, HB इज इक्वल टू -104 किलो न्यूटन। जैसे कि ये आंसर माइनस में आ रहा है तो HB का डायरेक्शन आपने उल्टा दिखा है, ठीक है। HB ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसलिए माइनस आया ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर लूंगा प्लस और इसकी दिशा उल्टी कर दूंगा, ये देखो, दैट्स इट। ये वैल्यू जो आया यहाँ पे लिखो 104, दैट्स इट। कितना इजी है, HB होगा, ओके। अब VB के पीछे लगते हैं, क्योंकि वो नहीं मिला है ना अभी तक, तो समेशन Fy इज इक्वल टू 0 से उसका काम तमाम हो जाएगा। वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन 0,
ऊपर जा रहा है इसके लिए प्लस वीबी, और कोई वर्टिकल, हाँ एक ही है 60, वो नीचे जा रहा है इसके लिए -60 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर वीबी इज इक्वल टू, ओ साइड जाएगा तो 60 किलो न्यूटन। दैट्स इट, रिएक्शन मिल गया आपको। खत्म, पहला स्टेप बहुत आसान तरीके से हमने इसको खत्म किया है। स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है हमें, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ऐसा पार्टीशन बनाता हूं और अगला काम चालू करते हैं। एक बार रिएक्शन मिल जाए ना आपको, यहाँ पे लिख दो 60 करके, 60 डन। रिएक्शन मिल जाए तो आगे आप क्या करोगे, एक जॉइंट कंसिडर करोगे ताकि आप इन फोर्स का, मेंबर का फोर्स निकाल सको। तो जब भी ऐसा आपको कैंटिलीवर जैसा ट्रस रहेगा तो शुरुआत ये साइड से करनी है, ठीक है, इधर से मत जाइए, होगा सॉल्व बट कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उससे बेहतर है ये साइड से जाओ आप। देखिए सबसे पहले मैं जॉइंट कौन सा कंसिडर करूंगा, जॉइंट ई। अब ये जॉइंट ई क्यों कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक और दो ही अननोन है इसके लिए। तो जॉइंट ई का हम क्या बनाएंगे, अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फटाफट। देखिए ई कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कुछ इस प्रकार इसका पॉइंट होता है। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का प्रोसेस देखो, पॉइंट दे दो, सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्सेस है ना वो ड्रॉ करो। देखो पहला 20, ये 60। अब ये होने के बाद जो मेंबर्स है वो ड्रॉ करो। देखिए एक हॉरिजॉन्टल ऐसा है और दूसरा कुछ इस प्रकार है, इनको एरोज हमेशा आउटवर्ड देने हैं। दैट, अब इसका नाम क्या है, फोर्स ईडी है ना, ई डी। अब इसका ई एफ, फोर्स ई एफ, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपके सब फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल होने चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होने चाहिए। ये इंक्लाइन है तो इसका सबसे पहले रिजोल्यूशन कर लेता है। देखिए अब रिजोल्यूशन करने के लिए ये एंगल आपको पता होना चाहिए, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब कौन सा, ये वाला एंगल। कैसे निकलेगा बता देता हूं, यहां पे निकलते हैं साइड में एक, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अपना पूरा ये ट्राइंगल कंसिडर करिए। तो इससे क्या होगा, थीटा के आगे वाला साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, फ्रंट साइड 5 और एडजेसेंट 2 2 4 प्लस 3 7, दैट्स इट। आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, करते हैं कैलकुलेशन, इसका कितना आता है देखते हैं, शिफ्ट tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 7, 35.54, 35.54, एक्चुअली 3 था बट इसके आगे 7 था, इसके लिए डिजिट बढ़ा के लिया है। दैट्स इट, एंगल मिल गया। अभी आप इसको आराम से बोल सकते हो ये साइन कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट है। इसका भी रेजोल्यूशन का थ्योरी आप जानते होंगे, बता देता हूँ शॉर्ट में। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है आपका वो कॉस होगा, ठीक है, और बचा हुआ साइन होगा, ठीक है। यही अगर एंगल वर्टिकल के साथ बनता तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस होता और हॉरिजॉन्टल साइन होता। बेसिक थ्योरी समझ गए होंगे, डन। अब सब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल परफेक्ट है। अब यहाँ पे केवल जब भी आप जॉइंट कंसिडर करते हो ना, दो ही इक्वेशन एप्लीकेबल होते हैं, एक समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन से फोर्सेस मिलते हैं। तो अब पहला कौन सा अप्लाई करना है ये कैसे पता चलेगा, एक्चुअली कोई भी करा तो भी चलेगा, बट हमें कैलकुलेशन कम करने के लिए जो फोर्स ज्यादा नोन है
जैसे कि यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल में 2 अननोन है और वर्टिकल में केवल एक अननोन है और एक नोन है। तो यहाँ पे वर्टिकल फोर्स का पहला कैलकुलेशन करूंगा तो ये मिल सकता है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। हालांकि यहाँ पे Fx किया तो भी कोई गलत नहीं है, वो बाय द प्रोसेस आ जाएगा आगे, बट इसे कैलकुलेशन कम होता है। समेशन Fy इज इक्वल टू 0। अब इसमें वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम आप समझते हो, नीचे जाने वाला माइनस, ऊपर जाने वाला प्लस। कैसे करेंगे, ये देखो 60 नीचे जा रहा है, इसके लिए -60। नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला है, ये भी नीचे जा रहा है, -FEF इंटू साइन थीटा, थीटा मतलब 35.54 इज इक्वल टू 0। डन। देयरफॉर ये 60 वो साइड जाके प्लस हो जाएगा, इधर क्या रहेगा, -FEF इधर जाके ये क्या हो गया, 60 हो गया ना। तो इसके साथ साइन 35 एक मिनट दोबारा लिखता हूं, 54 इज इक्वल टू 60। देयरफॉर FEF इज इक्वल टू, ये माइनस साइन उधर भेज देता हूं, -60, ये डिवाइड हो जाएगा वो साइड जाके, बेसिक आप समझते होंगे, ये उधर डिवाइड में हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय साइन, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 60 डिवाइडेड बाय साइन 35.54, 103.22 आ गया, 103.22 किलो न्यूटन। थोड़ा ए साइड लिखो क्योंकि जगह यूटिलाइज हो जाएगा वो साइड का। FEF -103.22 किलो न्यूटन। ये इतना आंसर मिल गया आपको, सब्र रखिए, थोड़ा टाइम जा रहा है तो जाने दीजिए, बट ये न्यूमेरिकल समझिए ताकि अगला न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर सको। ठीक है, यहाँ पे माइनस आया, इसका मतलब ये कॉम्प्रेसिव होगा। ठीक है, डन। अब इसके बाद आपको कौन सा और नोन करना है, FED को। FED कैसे नोन हो जाएगा, समेशन Fx इज इक्वल टू 0, ये यूज करेंगे। Fx मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम 0 दिखानी है। अब ये FED लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -FED, ये भी लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए -FEF। चलिए लिखता हूं पूरा, FEF इंटू कॉस 35.54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस, थोड़ा इधर लिखता हूं, -FED माइनस, अब FEF का वैल्यू तो पता है ना हमें, तो वो पुट कर देते हैं, ब्रैकेट डालता हूं क्योंकि ये माइनस में है ना, -103.22 कॉस 35.54 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप में कर सकते हो। डन, ओके। अब ये FED अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो FED इज इक्वल टू ये बन जाएगा, तो वही लिख रहा हूं मैं, FED इज इक्वल टू, इसका जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे हम, देखते कितना आता है, 103.22 इंटू कॉस 35.54, 83.99 मतलब 84। ठीक है, राउंड फिगर लिखता हूं, 84 किलो न्यूटन। तो इसको अच्छी तरीके से एक बॉक्स बना दीजिए, FED का वैल्यू मिल गया। जैसे कि ये पॉजिटिव में है तो ये टेंसाइल नेचर का है, दैट्स इट। अब जैसे ही ये आपके दोनों फोर्स निकाल के हो गए, कौन से, ED और EF, आप जंप कर सकते हो या तो F पे नहीं तो D पे, यानी नेक्स्ट जॉइंट कंसिडर करना है। अब अगर हम F पे जाते हैं तो वहां पे 1, 2, 3 अननोन रहेंगे, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि जो भी जॉइंट कंसिडर करोगे उस पर केवल 2 ही अननोन होने चाहिए। F पे जाओगे ये पता है, बट
1 2 3 ये नहीं पता है, इसके लिए सीधा चुपचाप डी पे जंप करो। तो जॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे अगला, जॉइंट डी। अब डी पॉइंट दे दो और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। देखिए ये क्या है, ये साइड ऐसा है, ये राइट साइड एक ऐसा है और डाउन साइड एक है, ठीक है। इनको एरोस हमेशा टेंसाइल नेचर के, मतलब आउटवर्ड। अब ये कौन सा है फोर्स, डीई। डीई मतलब ईडी, वैल्यू उसका पता है तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिखो, डन। ये कौन सा है, डीसी, तो यहाँ पे इसको फोर्स डीसी बोल दो। और ये कौन सा है, फोर्स डीएफ है, डन। अभी इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पिछले जॉइंट की तरह दो ही इक्वेशन अप्लाई होंगे, एक समेशन एफ वाई और दूसरा समेशन एफ एक्स। अब इसमें से पहला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये देखिए हॉरिजॉन्टल नोन है, इसके लिए हम यहाँ पे समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये पहले अप्लाई करेंगे। तो देखिए एफ डी सी 84 राइट में जा रहा है, इसके लिए एक मिनट इधर लिखता हूँ, राइट में जा रहा है इसके लिए प्लस, बट ये एफ डी सी लेफ्ट में जा रहा है ना, तो इसके लिए माइनस एफ डी सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ डी सी ओ साइड जाएगा तो प्लस होगा, यानी एफ डी सी इज इक्वल टू 84 किलो न्यूटन, इतना आपको मिल जाएगा। बॉक्स में रख दो इसको, प्लस है इसके लिए टेंसाइल नेचर का। कितना इजी है, बस आपको ना पेशेंस रख के एंड तक बने रहना है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जब हम इस जॉइंट पे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे, डन। अब एफ डी एफ पता करना है, इसके लिए वर्टिकल इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल एक ही फोर्स है एफ डी एफ, वो नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ डी एफ इज इक्वल टू 0, माइनस क्या प्लस क्या, एफ डी एफ 0 का 0 ही रह जाएगा, क्योंकि इसके साथ काउंटर के लिए कोई भी वर्टिकल फोर्स है ही नहीं, इसके लिए एफ डी एफ 0 बन गया, डन। ये समझ में आया, नहीं तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये 0 कैसे आ गया, आ गया कंडीशन के हिसाब से, हमने कुछ गलत भी नहीं किया, डन हो गया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, बी के बाद या तो आप सी पे जा सकते हो, नहीं तो एफ पे। सी पे जाओगे तो ये तो नोन है, बट 1 2 3 अननोन है, मत जाओ सी पे, चुपचाप एफ पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे ये आपको डी पता है, ई पता है, बस अननोन 1 और 2 ही अननोन है। तो क्या करेंगे, एफ जॉइंट को कंसिडर करेंगे। देखो जॉइंट एफ, तो जॉइंट एफ का क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए बनाते हैं, बहुत इजी होता है। यहाँ पे पॉइंट है एफ, एक्चुअली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लेता हूं, उससे आसानी से बना सकता हूं, डॉट 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 करके रेफरेंस लाइन लो, क्योंकि ये इंक्लाइन मेंबर है ना। यहाँ पे पहला एफ डी एफ, देखो वर्टिकल मेंबर, फिर उसके बाद इधर एक तिरछा मेंबर है, वो भी ड्रॉ करो। उसके बाद ये देखिए ये वाला लाइन, ये भी फोर्स है। तो अब क्या होगा, इनको एरोज दे देंगे, ये आउटसाइड वाले, ठीक है, ये वर्टिकल। एफ डी एफ का वैल्यू पता है आपको कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये किसी काम का नहीं है, बट रख लो उसको एज अ रेफरेंस लाइन, डन। अब इनको नाम भी दे देते हैं, ये क्या है, एफ ई एफ है, ई एफ का वैल्यू पता है आपको, -103.22, लिखो एज इट इज, -103.22, दैट्स इट। इसका नाम मतलब ये एफ जी, फोर्स एफ जी, और ये
फोर्स एफ सी। डायग्राम थोड़ा छोटा हुआ है, मैनेज तो करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा डायग्राम बड़ा निकलना पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं, डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूँ सेम, क्योंकि डायग्राम बड़ा नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए डायग्राम के लिए ज्यादा स्पेस देते हैं। दोबारा वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये देखिए, यहां से एक इंक्लाइन मेंबर है, ये आपका -103.22 था, ये फोर्स एफ जी था, ये फोर्स एफ सी था, और ये 0 है। दैट्स इट। अब सही है, डायग्राम बड़ा रहेगा तो समझने में थोड़ी आसानी होती है। ओके, ये हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, बट जितने भी इंक्लाइन फोर्सेस है उनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो कैसे होते हैं इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, इससे शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये रेजोल्यूशन करने के लिए आपको इसका एंगल पता होना चाहिए। अब देखिए, ये एंगल की बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां पे मैं ऐसा रेफरेंस लाइन बनाता हूं, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कौन सा एंगल चाहिए, ये वाला, मतलब ये वाला, है ना। तो कैसे निकलेगा, देखो, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स है, एक दूसरे के अल्टरनेट, मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे ई एंगल कितना था, 35.54, तो ये भी कितना हो जाएगा, 35.54 हो जाएगा। दैट्स इट, इजी है, एंगल मिल गया। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, इसके लिए ये कंपोनेंट -10322 कॉस 35.54 डन। और जो बचा हुआ वर्टिकल है उसको साइन बोलेंगे, तो इसका कंपोनेंट -10322 साइन 35.54। देखिए, डायग्राम बड़ा होता है तभी ये अच्छे तरीके से समझ में आता है। इसका तो काम बन गया, ये 35.54। अब देखिए, अब दूसरा इसका नंबर है, अब इसका ये एंगल चाहिए हमें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है 35.54। तो इसका रेजोल्यूशन भी इजी बन गया। अब एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ, इसके लिए इसको हम कॉस बोलेंगे, एफ जी कॉस 35.54, और ये एफ जी साइन 35.54। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, अभी जगह भी कम पड़ रही है बोर्ड की, तो हमें लगता है कि डिजिटल बोर्ड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करिए, बहुत ही जल्द हम डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे, उससे डायग्राम वगैरह एकदम सुटेबल बड़े स्केल का बना सकते हैं। डन, ये भी हो गया। अभी इसकी बारी है एफ सी की। अब यहाँ पे ना ये कुछ इस प्रकार आपका रेजोल्यूशन होगा, बट इसका एंगल आपको नहीं पता है। मतलब किसकी बात कर रहा हूं, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो, ये कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। तो आपको ये एंगल, मतलब अभी वर्टिकल के साथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखो, कौन सा एंगल, ये वाला, समझ रहे हो ना। ये देखो, ये वर्टिकल लाइन, ये एंगल और ये एंगल सेम है। कैसे निकालना है, तो आपको एफ डी सी, ये क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। ये देखो, कुछ इस प्रकार है, ये
ट्रायंगल एफ डी सी और आपको ये थीटा चाहिए। तो अब आप ये थीटा कैसे निकाल सकते हो? आपके पास CD डिस्टेंस 2 मीटर है, अगर आपको FD मिल जाए बाय एनी चांस तो आप क्या कर सकते हो? थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एंगल के सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय उसके बाजू वाली साइड। अब हमें FD चाहिए, उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? तो देखिए FD यूज करने के लिए ये जो एंगल पता है उसका यूज करेंगे। कैसे? देखो ये जो ट्रायंगल है इसको कंसिडर कर रहा हूं मैं। अब थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, इजी है, एक बार दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। बस अभी कॉन्सेप्ट समझो। ये जो एंगल है ई पे कितना था? 35.54 बराबर। ई डी बहुत डिटेल में जाके मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये पता नहीं है एफ डी, ये तो पता करना है, एक्स मान लेता हूं इसको। तो यहां पे क्या होता है? tan थीटा यानी 35.54 इज इक्वल टू फ्रंट साइड यानी x डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू tan 35.54। ये मानते हो ना? ये अगर समझ गया तो बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए। देखो कर लेते हैं। 2 इंटू tan 35.54 1.43, बहुत बढ़िया 1.43। तो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस मिला है 1.43 मीटर। कौन सा? ये वाला। तो अब ये एंगल निकालना इजी है। देखिए ये एंगल है, इसके सामने वाला साइड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ सामने वाला साइड है 2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 1.43। बहुत मेहनत लगता है दोस्त, ये हार मानने वाला टॉपिक है ही नहीं। 10 मार्क्स का सवाल है, यहाँ पे आपको कुछ भी करके ये समझना ही है। हार मत मानो, चाहिए तो थोड़ा रुक लो, पानी पी लो, फिर शुरू कर लो। मुझे पता है आपको लग रहा होगा लेंदी है, बट एक बार समझ में आया ना, चिंदी लगेगा आपको। ठीक है, ये समझ में आया, आगे बढ़ता है। अब ये थीटा का आंसर निकालता है शिफ्ट tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 1.43 54.44 54 दैट्स इट। एंगल मिल गया। अब जैसे ही ये एंगल मिल गया, यहाँ पे लिखता हूं, पॉसिबल है क्या? ठीक है, लिखता हूं कुछ भी करके। ये 54.44, इतना बड़ा डायग्राम निकाल के भी जगह का इशू हो रहा है। ठीक है, अब ये एंगल किसके साथ बनाया है? रेजोल्यूशन में देखिए एंगल वर्टिकल के साथ बनाया, इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट आपका कॉस आ जाएगा, यानी एफ सी कॉस थीटा बोलता हूं। जब लिखूंगा कैलकुलेशन में तो 54.44 लिखूंगा। यहाँ पे एफ सी ये साइन हो जाएगा 54.44। दैट्स इट। सबको मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? ये सब होने के बाद समेशन एफ एक्स और एफ वाई का यूज करना है। तो यहाँ पे आपको पता कौन सा फोर्स है? यहाँ पे पता कोई भी फोर्स नहीं है, तो आपको कोई भी इक्वेशन यूज किया तो चलेगा, क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में से कुछ भी पता नहीं है। वर्टिकल ये है तो जीरो है, तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो हम चलते हैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के साथ। देखिए समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो किया तो राइट साइड जाने वाला जो फोर्स है उसको क्या करेंगे? उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। देखो ये प्लस, बट उसका वैल्यू पहले से ही -103.22 है इंटू कॉस 35.54 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल दूसरा कौन सा है? ये वाला है। ये क्या हो रहा है? लेफ्ट में जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ सी साइन
54.44। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब हॉरिजॉन्टल एक ही बचा है, ये वाला है जो लेफ्ट में जा रहा है, माइनस एफ जी कॉस 35.54 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, हो गया ना। अब थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो, इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखिए सबसे पहले ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका कांस्टेंट फिगर निकालते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या आता है देखते हैं। 103.22 इंटू कॉस 35.54, तो ये मिल गया 84.26। 84.26 माइनस रहेगा। अब ये तो एज इट इज रहेगा, बस इसके ना कोएफिशिएंट को हम क्या कर लेते हैं, कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। माइनस एफ एफ सी के साथ कितना है, साइन 54.44, तो साइन 54.44 का वैल्यू निकालते हैं। 0.81, तो ये 0.81 एफ एफ सी हो गया, और ये माइनस में इसका भी वैल्यू निकालता है, cos 35.54। समझ रहे हो ना, कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाल रहा हूं, ये भी 0.81 ही है। एफ एफ जी इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन बना है, अब ये कैसे बनेगा देखो, माइनस 0.81 एफ एफ सी माइनस 0.81 एफ एफ जी इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 84.26। ठीक है, इसको थोड़ा और इजी बना सकते हैं। 0.81 स्टेप वाइज जा रहा हूं, मुझे तो डायरेक्टली पता है कि 0.81 डायरेक्टली उधर डिवाइड जा सकता है कॉमन निकाल के, बट आपको समझे इसके लिए स्टेप वाइज जा रहा हूं। देखो 0.81 अगर निकालता हूं कॉमन, माइनस 0.81, तो बचेगा क्या, माइनस निकला है मैंने बाहर, यहाँ पे एफ एफ सी प्लस एफ एफ जी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 84.26 ऐसा मिल जाएगा। देयरफॉर अब ये माइनस 0.81 है, उधर डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एफ एफ सी प्लस एफ एफ जी इज इक्वल टू 84.26 डिवाइडेड बाय 0.81, ये माइनस में आएगा, माइनस 104.02, माइनस 104.02, इसको बोलो इक्वेशन 1। आप बोलोगे कि बहुत लेंदी न्यूमेरिकल है, बट 10 मार्क्स के लिए इतना करना पड़ेगा दोस्त। एफ एफ सी प्लस एफ एफ जी 104.02, ये हमें समेशन एफ एक्स यूज करके मिला है इक्वेशन। ओके, ऐसा ही सेम इक्वेशन समेशन एफ वाई को यूज करके भी मिलेगा, बट अभी जब जगह ही नहीं बचा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो साइड है इसको रफ करेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखते देखते आप लिख सकते हो। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा, ये याद रखना, नहीं तो आप लोग उधर देखते रहोगे तो थोड़ा मसला हो सकता है। अब क्या कर रहा हूं मैं, सीधा यहां से यहां पे जंप कर रहा हूं, यहां पे यूज करेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। यही फ्री बॉडी डायग्राम चल रहा है, बहुत सता रहा है ना, बट एक बार आ जाएगा ना आपको अच्छी तरीके से, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, खत्म हो जाएगा। अब एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस, ये ऊपर जा रहे हैं, यहां से शुरू करता हूं मैं, एफ एफ सी, एफ एफ सी कॉस थीटा, थीटा मतलब यहाँ पे कितना था, 54.44, डन। ओके, उसके बाद अगला वर्टिकल, ये ऊपर जा रहा है इसके लिए प्लस, बट इसका आंसर जो है माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस में आएगा, इसके लिए माइनस 103.22 क्या था, साइन
35.54। ओके, जैसे तैसे मैनेज कर लिया। अब ये बचा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ एफ जी साइन 35.54 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करने वाले हैं हम, अच्छे तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो कांस्टेंट है ना, इसको पहले, उसके साथ साथ ये कोएफिशिएंट भी कैलकुलेट करेंगे। एफ एफ सी, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है cos 54.44, इसका वैल्यू निकालो और साथ में लिखो cos 54.44 0.58 0.58। उसके बाद ये कांस्टेंट है ना, लास्ट में लिखने वाले, उससे पहले इसको लिखते हैं माइनस एफ एफ जी, साथ में साइन 35.54 है, इसका वैल्यू निकालते हैं 0.58 एफ एफ जी 0.58। अब बचा ये प्लस इंटू माइनस माइनस, अब इसका वैल्यू निकालते हैं 103.22 इंटू साइन 35.54 59.99 मतलब 60 है ये, इज इक्वल टू 0। खुश, बहुत ध्यान देके, अगर नहीं समझा रिवाइंड करो, क्या स्टेप पे क्या किया ये समझो। एक न्यूमेरिकल समझने के लिए आपने अगर 1 घंटा भी यहाँ पे यूटिलाइज किया तो भी चलेगा, बट 10 मार्क्स कुछ भी करके लाने हैं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज द डैडी ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज द डैडी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो डैडी को काबू में करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 0.58 जो है लेफ्ट साइड से कॉमन, ठीक है। उससे पहले 0.58 एफ एफ सी माइनस 0.58 एफ एफ जी, इसको पहले उधर भेजते हैं, प्लस हो जाएगा 60। अब कॉमन निकालो, देयरफॉर 0.58 ये कॉमन निकला, तो यहाँ पे बचा क्या, एफ एफ सी माइनस एफ एफ जी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 60। देयरफॉर एफ एफ सी माइनस एफ एफ जी इज इक्वल टू, ये उधर डिवाइड में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 0.58 एस टी 103.45। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। खुश, थोड़ा सा रेस्ट ले ही लीजिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस देखना मैं भी समझ सकता हूँ कि आप लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, जरूरत नहीं है। डन। एक दो इक्वेशन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होता है, देखो एक ना एक फोर्स मिल जाएगा। देयरफॉर ऐड 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, देखो 1 क्या है, एफ एफ सी प्लस एफ एफ जी इज इक्वल टू, राइट साइड में है -104.22, इसको ऐड करना है 2 के साथ, तो क्या है 2 एफ एफ सी प्लस, प्लस नहीं है ये माइनस है, एफ एफ जी इज इक्वल टू 103.45। कर लो एडिशन, एक एफ एफ सी और दूसरा एक एफ एफ सी, तो ये मिलके 2 एफ एफ सी हो जाएंगे, समझ रहे हो, 2 एफ एफ सी हो जाएंगे। उसके बाद ये प्लस और माइनस दोनों का एडिशन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, कट हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन करके देखते हैं, -104.22 प्लस 103.45, तो ये आंसर माइनस में ही आ गया, -0.77
-0.77। देयरफॉर अब बहुत छोटी जगह बची है, एफ एफ सी इज इक्वल टू, ये 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो -0.77 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 0.385 माइनस 0.385। इसको बॉक्स कर लीजिए। अब ये जैसे कि माइनस आया, किलो न्यूटन लिखो, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, है ना, इजी है एकदम, कंप्रेशन में मिल गया। अब यहाँ पे एफ एफ सी मिला, वैसे ही सेम आप एफ एफ जी भी निकाल सकते हो। कैसे, एफ एफ सी का वैल्यू है ना इक्वेशन 2 में, नहीं तो 1 में पुट कर सकते हो। अब ये करने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, चलिए कर लेते हैं। यहाँ का पोर्शन थोड़ा सा हटा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप साथ में लिखोगे तो इजी पड़ेगा। ओके, एफ एफ सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में एफ एफ सी का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बोलता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ एफ सी की जगह -0.385, ये माइनस एफ एफ जी है और इज इक्वल टू 103.45। देयरफॉर ये माइनस एफ एफ जी उधर भेजता हूँ और ये इधर भेजता हूँ तो माइनस हो जाएगा, अदरवाइज माइनस एफ एफ जी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 103.45 103.45 प्लस 0.385 103.835 103.835, बट ये माइनस वाला साइन उधर जाएगा, देयरफॉर एफ एफ जी इज इक्वल टू -103.835 किलो न्यूटन। जैसे ही फोर्स मिला इसको बॉक्स में रखा मैंने और माइनस में आया, इसके लिए कंप्रेशन होगा। आई बात समझ में? इतना सारा लंबा प्रोसीजर करने के बाद आपको एफ एफ जी और एफ एफ सी मिला है, मतलब कौन से फोर्सेस, एफ एफ जी और एफ एफ सी। सो दैट्स इट अबाउट जॉइंट एफ, हो गया। अब फाइनली हमें अगले जॉइंट के लिए जाना है। अब अगला जॉइंट मतलब या तो आप जी से जी पे जा सकते हो, नहीं तो सी पे जा सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जी पे अगेन बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन बन जाएंगे क्योंकि इंक्लाइन मेंबर है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि सी पे चला जाऊं, देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, तो जाते हैं। सी पे अगर जाना है तो आपको बीसी अननोन है, सीजी अननोन है, 2 ही अननोन है, तो इसका मतलब पॉसिबल है, वहां पे जा सकते हो। तो फटाफट चले जाते हैं वहां पे। देखिए इसके लिए डाउन वाला पोर्शन पूरा रफ कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा जॉइंट कंसिडर करने जा रहे हैं, जॉइंट सी। इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो जॉइंट सी ये यहां पे है, इसका राइट साइड में जाने वाला एक मेंबर है, लेफ्ट साइड में जाने वाला एक मेंबर है, फिर डाउन साइड और एक ऐसा इंक्लाइन। इनको एरोस हमेशा की तरह टेंसाइल नेचर के। अब ये कौन सा है, सीडी है, सीडी कितना है 84 है, ये पहले निकला है ना, इसके लिए इसको रखा था मैंने, पहले के कैलकुलेशन देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको। सीडी पता है, सी एफ यानी एफ सी ये भी पता है, -0.385 डन। साथ में ये नहीं पता है, एफ बी सी एज इट इज लिखो, एफ बी सी, और ये भी नहीं पता है, एफ सी जी। ओके, अब सब नाम वगैरह देके हो गया हो तो अब क्या करना है, ये जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है। कौन सा वाला, ये देखिए ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ, समझ रहे हो ना, ये
बहुत इजी है ये। अब देखिए ये वाला एंगल पता है आपको कितना आया था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें मिला था 54.44। ये देखिए 54.44 है ना, यहाँ पे ये 54.44 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, ये देखो थीटा इज इक्वल टू, ट्रायंगल के सब एंगल्स की समेशन 180 होती है, मतलब क्या होगा, अब देखो 54.44 प्लस ये 90 प्लस ये पता नहीं है वो थीटा, ये सब के एडिशन 180 होती है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन 180 से माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा, क्योंकि ये उधर जाके माइनस होने वाला है, 180 माइनस 54.44 माइनस 90, 35.56, 35.56 जानबूझ के लिख रहा हूँ इसको रेड पेन से क्योंकि हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका रेजोल्यूशन पॉसिबल हो गया। अब ये क्या बनेगा रेजोल्यूशन इसका, देखो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होना चाहिए। देखो ये क्या है, -0.385 कॉस 35.56। मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ नोन है ना, इसके लिए इसका वैल्यू ही निकाल के रखता हूँ ना, डायरेक्टली वही लिखता हूँ यहाँ पे, देखो -0.385 इंटू कॉस 35.56, तो ये आता है -0.31, कितना आता है, -0.31 है ना, डायरेक्टली ये फोर्स का अगर वैल्यू लिखना है तो -0.31 डायरेक्टली लिख सकते हो, इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे कॉस की जगह बस साइन पुट करना है क्योंकि ये साइन कंपोनेंट है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख दूं, चलेगा, ओके चलेगा। देखो -0.385 इंटू साइन 35.56, ये आता है 0.22, ये -0.22 आ जाएगा। ये क्या मतलब है समझे ना आप, ये 0.22 कैसे आया समझा, अगर नहीं समझा तो यहाँ पे लिखता हूँ, बाद में रफ करता हूँ। इसका मीनिंग था कि ये जो फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट -0.385 साइन एंगल कितना है 35.56, ये कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 0.22 लिखा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं, सबसे पहले ये रफ कर देता हूँ, तकलीफ दे रहा है ना बीच में, इसको रफ कर देता हूँ। ओके, अब समझिए समेशन एफएक्स यूज कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफबीसी, और नहीं पहला यहां से शुरू करते, कांस्टेंट 84 राइट में जा रहा है इसके लिए प्लस, एफबीसी लेफ्ट में जा रहा है इसके लिए माइनस, फिर ये राइट में जा रहा है इसके लिए प्लस, बट इसका आंसर क्या है -0.31, समझ रहे हो। अब ये पूरा लंबा लिखने के बजाय ये शॉर्ट में आंसर लिखा तो बहुत बढ़िया है ना, इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 84 ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 84 माइनस 0.31, 84 माइनस 0.31, ये आ जाएगा 83.69, तो ये क्या होगा 83.69 इज इक्वल टू एफबीसी वो साइड जाएगा, है ना। ठीक है, एक काम करो एफबीसी इधर लिखता हूं, इसको उधर लिखता हूं ताकि यूनिट भी दे सकूं, 83.69 एफबीसी इज इक्वल टू 83.69 किलो न्यूटन, तो ये पॉजिटिव में आंसर आया इसके लिए, इसका नेचर टेंसाइल है, कितना इजी है। अब समेशन एफ वाई का यूज करता हूं इज इक्वल टू 0, अब क्या करना है यहाँ पे आपको,
समेशन एफ वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम दिखाने। एफ सी जी नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस एफ सी जी, ये भी नीचे ही जा रहा है, इसके लिए माइनस फोर्स कितना है, -0.22 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर माइनस एफ सी जी प्लस 0.22 इज इक्वल टू 0। इसका और कैलकुलेशन कैसे होगा, एफ सी जी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब एफ सी जी इज इक्वल टू प्लस 0.22 किलो न्यूटन। सो दैट्स इट, हो गया। ये प्लस में आया, इसके लिए टेंसाइल। तो ये जॉइंट कंसिडर करके मैंने एफ बी सी और एफ सी जी दोनों निकाल लिया। अब बचे क्या है, अब थोड़ा काम आप लोग को देता हूं मैं, क्योंकि ये बहुत सारा रिपीटेटिव ही है। या सॉल्व करके दे दूं, चलिए ट्राई तो कर लेते हैं। अभी अगला जॉइंट कंसिडर करना है, अगला जॉइंट कंसिडर करना है, रेडी रहो। हाँ, सी से आप या तो जी पे जा सकते हो, नहीं तो बी पे जा सकते हो। क्या करोगे, जी पे जाओगे तो बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इंक्लाइन मेंबर्स 3 है, जरूरत नहीं है। आप बी पे जाओ, बी पे देखिए ये नोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, 2 ही अननोन है, तो जॉइंट बी को कंसिडर करो। अब आगे का काम बहुत आसान है, बस आपको बता देता हूं। एक्सटर्नल फोर्सेस पहले लिखने होते हैं, 60, एच बी कितना है 104, और ये अननोन फोर्स, ये एक अननोन फोर्स, ये नोन है, इनको आउटवर्ड एरोज दे दिए। ओके, अब ये क्या है, एफ बी सी, एफ बी सी का वैल्यू निकला है 83.69, तो ये 83.69 हो गया। ये पता नहीं है, एफ बी ए, तो एज इट इज लिखो इसको, एफ बी ए। ये एफ बी जी, एफ बी जी भी नहीं पता है, लिखो यहां पर एफ बी जी। अब बस आपको सवाल ये है कि ये एंगल पता होना चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला। अब ये एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब हमें बस क्या चाहिए, ये एंगल चाहिए, ताकि हम क्या करें, उससे ये एफ बी जी का रेजोल्यूशन जो है लिख सके। तो ये एंगल कैसे मिलेगा बता देता हूँ। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ट्रायंगल बी सी जी। ये देखिए, ये ऐसा ट्रायंगल है, ओके, बी सी जी, इसका डायमेंशन 3 है। ये एंगल चाहिए हमें, ये पता नहीं है, सी जी पता नहीं है ना, सी जी का डिस्टेंस नहीं पता है। अब सी जी एक बार मिल जाए ना, तो फिर ये थीटा पता चल सकता है। कैसे, tan इनवर्स फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एंगल का फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये सी जी कैसे निकलेगा, हमें सी जी ई, ये ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा। देखो ई है यहाँ पे, सी है यहाँ पे, जी है, ये थीटा पता है 35.54, ये सबसे पहले निकाला था हमने यहाँ पे थीटा। अब ये सीई भी पता है, सीई टोटल 2 + 2 4 है, बस ये चाहिए हमें। सी जी कैसे निकलेगा, देखो, देयरफॉर एक काम करते हैं, tan थीटा यानी tan 35.54 इज इक्वल टू फ्रंट साइड x डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 इंटू tan 35.54 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, 4 इंटू tan 35.54, 2.86, कितना आया 2.86। ठीक है, तो ये अगर 2.86 है तो थीटा कैसे मिलेगा, देखो यहां पे लिखता हूं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा का सामने वाला साइड 2.86 डिवाइडेड बाय उसका एडजेसेंट साइड
3, ये हाइपोटेनस होता है, उसको मत लेना, ठीक है। तो थीटा कितना मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, फाइंड आउट करने की कोशिश कर लेना बस आप लोग। tan इनवर्स 2.86 डिवाइडेड बाय 3, 43.64 कितना मिला, 43.64। तो यहां से आगे का कैलकुलेशन आप लोग जानते हो, क्या करना है, बस थीटा यहाँ पे पुट कर देना और कंपोनेंट लिखने, कंपोनेंट भी लिख के देता हूं। ये एंगल आपने हॉरिजॉन्टल के साथ निकाला है, इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस होगा, FBG कॉस 43.64, और ये क्या होगा, FBG साइन 43.64, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समेशन fx और समेशन fy अप्लाई करना है। आपको FBA भी मिलेगा, FBG भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। समेशन fx fy अप्लाई करो, जैसे इससे पहले कैलकुलेशन किया है सेम वैसा। ये कैलकुलेशन होने के बाद जैसे कि मैंने बोला आपको BA और BG दोनों मिलेंगे, बस अननोन क्या रहता है अब, AG। तो इसके लिए आप A पे जाके ज्वाइंट कंसिडर करो। इसके लिए ये जो एंगल फाइंड आउट करना है, इसके लिए ये पूरा ट्रायंगल कंसिडर करो। तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये ज्वाइंट A के लिए बता रहा हूं, tan इनवर्स फ्रंट साइड मतलब ये वाला पूरा 5 डिवाइडेड बाय इसका एडजेसेंट साइड मतलब पूरा 3 + 2 + 2 है 7, इससे मिल जाएगा आपको। तो ये दो ज्वाइंट कंसिडर करके आई होप आप लोग अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करोगे। बहुत लंबा वीडियो हुआ है बट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुआ है, यह अहम बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट के थ्रू मुझे बता देना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।